कहीं जो कांग्रेस है वो आज के दौर में भी कुछ एक उनके अंदर प्रिजम्पशंस हैं जिसकी वजह से कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही है। फ़िलहाल हम उस एम्बुलेंस के पास हैं जो एम्बुलेंस यहाँ पे लगाई गई है कोरोना काल में मरीज़ों की हेल्प करने के लिए, और ये 30वीं पुण्यतिथि पर लगाई गई है राजीव गांधी जी के, और लोग जो है राजीव गांधी को आज की डेट में याद कर रहे हैं कांग्रेस के। और इस समय हम अभी बात करेंगे सीधे तौर पे, हमारे साथ रोहित शर्मा जी हैं जिन्होंने इस एम्बुलेंस को यहाँ पे डोनेट किया है। रोहित शर्मा जी, स्वागत है आपका देवभूमि मेरे पे। हाँ, थैंक यू। नमस्कार जी। सर, आज आपने एम्बुलेंस डोनेट की है, 2-4 दिन पहले पीपीई किट दे रहे थे आप लोगों को, और उससे पहले और आपने कोरोना वॉरियर्स को हेल्प की है पिछले ही कल। तो ये जो आपकी एक्टिवनेस है इसको किस प्रकार से देखें हम? एक्टिवनेस तो बड़ी साफ तौर पे है कि मैंने पहले भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी जब तक कोरोना देश से लापता नहीं हो जाता जी। हम युवा पीढ़ी के साथ और युवा पीढ़ी को भी साथ जोड़ेंगे। वरिष्ठ अपने बड़े भाइयों का, राजेश चौधरी जी का, अनिल चौधरी जी का, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र जार जी के आशीर्वाद से हम इसको प्रभावी तरीके से मुहिम चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी बड़े अग्रणी होकर के कोविड में अपना दायित्व निभाते हुए लड़ाई लड़ रही है। आप देखेंगे आज यहाँ RT-PCR के टेस्ट हो रहे हैं। ये RT-PCR की जो मशीन है ये नदौन के विधायक और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू जी के आशीर्वाद से वो इंस्टॉल हुई थी। उसके बाद हमारे बड़सर के विधायक पूर्व CPS MLA इंद्रत लखनपाल जी ने औचक निरीक्षण अभी हाल ही में कोविड सेंटर्स का किया। हम इसमें लगातार सक्रियता से पीपीई किट्स और बाकी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं। तो जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी दिन रात इस लड़ाई में इकट्ठे होकर लड़ रही है। इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि इस तरह से ही ये सक्रियता जारी रहेगी और हमारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ जारी रहेगी। जी, बहुत सारे एडवोकेट्स जो हैं वो हमें विधानसभा में लीड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कांग्रेस में उदाहरण हैं। तो क्या उन सभी नामों में एक रोहित शर्मा का नाम भी शुमार होने वाला है? मैं आज के दिन तो इस पर कमेंट्स नहीं करूँगा, इधर भी कहूँगा नो कमेंट्स। जी, सही समय आने पर सही आपको तो फिलहाल पीछे हट रहे हैं हमने इस बात से, लेकिन ये जो एक्टिवनेस है कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा इशारा ही कर रही है। फिलहाल आपने कुछ एक बातें कही थी सरकार के जो इंतजामात है उसके खिलाफ। इंतजामात कहीं ना कहीं कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो राइज हो रहे हैं, तो कभी काम होगा उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो वो जो कमियों के खिलाफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन चाहूँगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज इस कोरोना के दौर में हमने ये कहा है कि व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। जी। व्यवस्थाओं को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए व्यवस्थाओं का प्रावधान नहीं किया जाता। अब आनन फानन में एक उद्घाटन यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का किया गया और वो वर्किंग में नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की जो जिम्मेवारी है वो सरकार की है। उनको इस जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए। हम अभी आए दिन अभी NIT में हमने देखा एक महिला ने पूरा वीडियो जारी करके इन व्यवस्थाओं की पोल खोली है। तो इस तरह की घटनाएं दुखदाई हैं। उस पर सीधा आरोप लगता है कि वो कांग्रेस की एक प्रधान थी और वो स्पेशली बाकायदा प्री प्लान होकर उसने वीडियो बनाया। ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। कोरोना के समय में कह रहा हूँ, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों ने जो इसमें सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो सारे लोग, उनका एक ही उद्देश्य है कि कोरोना को यहाँ से भगाना है और कोरोना की लड़ाई के खिलाफ एकजुटता से कार्य करना है। उसमें सभी कर रहे हैं, उसमें किसी कांग्रेस भाजपा का प्रश्न नहीं है। जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की आपने बात की, तो राजीव गांधी की हम बात करें जिनकी आज पुण्यतिथि हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी दलगत राजनीति से और धर्मों से ऊपर उठ करके उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, जिसमें से एक ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से आज ये आप लाइव स्ट्रीम देख पा रहे हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर उठाया हिंदुस्तान में। तो राजीव गांधी जी का जो मार्गदर्शन था उस पर अब कितना की कांग्रेस चल पा रही है? मैं समझता हूँ जिस ITU की उन्होंने शुरुआत की थी, आज हम उन्हीं के लगाए हुए पौधे के जो फल लगे हैं उनको तोड़ रहे हैं। आज पूरे अमेरिका में देखिए, जो सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो भारत के हैं। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी के रूप में क्रांति आई है। आज हम सेल फ़ोन है, आईफोन है। ये एक ITU की जो शुरुआत लेट 80s में और अर्ली 90s में शुरुआत हुई थी, आज हम उसके फल काट रहे हैं, खा रहे हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि आज IT के युग में कितनी ज़्यादा प्रगति हुई है। तो उसके जनक एक तरह से कहा जाए तो भारत रत्न, भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, वो इसके जनक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, रोहित शर्मा जी, मिलते हैं दोबारा किसी और लाइव स्ट्रीम में, आपके किसी और जगह मिलते हैं। तो ये लाइव स्ट्रीम हम लोग आपको दिखा रहे थे हमीरपुर के जो हॉस्पिटल चौक है उससे, और इस हॉस्पिटल चौक में फ़िलहाल इन्होंने एक
ये अभी फ़िलहाल कुछ एक और चीज़ें हैं, उनको आप दिखा देते हैं आपको। ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कुछ एक सफाई कर्मचारी, उनको किट्स प्रोवाइड की जा रही हैं कांग्रेस के द्वारा और रोहित शर्मा जी द्वारा।